ट्रेडिंग में 90% लोग क्यों फेल होते हैं? स्टॉक मार्केट रियलिटी 2026 हिंदी। अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और बार बार लॉस हो रहा है तो गलती मार्केट की नहीं है। आज इस वीडियो में मैं वो सच बताने वाली हूँ जो 90% ट्रेडर्स सुनना नहीं चाहते। ट्रेडिंग आज के टाइम में मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा सपना बन चुकी है। मोबाइल खोला, ऐप डाउनलोड किया और लगा कि अब इनकम शुरू। लेकिन रियलिटी कुछ और ही है। ट्रेडिंग में 90% लोग फेल इसलिए होते हैं क्योंकि लोग ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं, शॉर्टकट समझते हैं। बिना सीखे, बिना प्लान, सिर्फ दूसरों का प्रॉफिट देखकर मार्केट में कूद जाते हैं। अगर आप ट्रेडिंग की ऐसी ही रियल और ऑनेस्ट रियलिटी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे की वीडियोस मिस न हो। अब सवाल आता है, क्या ट्रेडिंग सच में प्रॉफिटेबल है? हाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। जैसे हर इंसान डॉक्टर या सिंगर नहीं बन सकता, वैसे ही हर इंसान ट्रेडर नहीं बन सकता। अगला सवाल, 1000 रुपए से ट्रेडिंग पॉसिबल है या झूठ? 1000 रुपए से ट्रेडिंग पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशंस की है। लोग 1000 रुपए डालते हैं और 10,000 रुपए का सपना देखने लगते हैं। यहीं से लॉस शुरू होता है। ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है? लॉस मार्केट की वजह से नहीं, लॉस हमारी इमोशंस की वजह से होता है। डर में गलत एंट्री, लालच में एग्जिट नहीं, और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग यही अकाउंट को खत्म कर देती है। क्या बिगिनर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? हाँ, बिगिनर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन सीधे रियल पैसे से नहीं। पहले सीखो, फिर पेपर ट्रेडिंग करो और फिर बहुत छोटे कैपिटल से शुरुआत करो। अब सबसे बड़ा सवाल, ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए या नहीं? ट्रेडिंग छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन गलत तरीके से करना छोड़ देना चाहिए। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो ट्रेडिंग आपको बहुत महंगे लेसन सिखाएगी। ट्रेडिंग सीखने में कितना टाइम लगता है? ट्रेडिंग कोई 30 दिन का कोर्स नहीं है। इसमें 6 महीने से 1 साल खुद को कंट्रोल करना सीखना पड़ता है। ट्रेडिंग लाख है या स्किल? शॉर्ट टर्म में लाख हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ स्किल ही काम करती है। जो रोज सीखता है वही मार्केट में टिकता है। ट्रेडिंग गलत नहीं है, गलत है बिना समझे उम्मीद करना। अगर आप सच में सीखना चाहते हो, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो और बार बार लॉस हो रहा है, तो सबसे पहले एक बात समझ लो, गलती मार्केट की नहीं है। आज इस वीडियो में मैं ट्रेडिंग की वो सच्चाई बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग जानना ही नहीं चाहते, क्योंकि सच कड़वा होता है। ट्रेडिंग आज के समय में मिडिल क्लास लोगों का सबसे बड़ा सपना बन चुकी है। हर कोई चाहता है कि लैपटॉप या मोबाइल से पैसा आए, बिना बॉस, बिना टाइम लिमिट। लेकिन यहीं से सबसे बड़ी गलतफहमी शुरू होती है। ट्रेडिंग का सपना कैसे बेचा जाता है? सोशल मीडिया पर आप रोज देखते हो, आज इतना प्रॉफिट, सिर्फ 5 मिनट में एंट्री, इजी इनकम। कोई ये नहीं दिखाता कि उसके पीछे कितने लॉस हैं, कितनी स्लीपलेस नाइट्स हैं और कितनी इमोशनल लड़ाइयाँ हैं। ट्रेडिंग में 90% लोग फेल क्यों होते हैं? ट्रेडिंग में फेल होने की सबसे बड़ी वजह है गलत सोच। लोग ट्रेडिंग को बिजनेस नहीं, शॉर्टकट समझते हैं। उन्हें लगता है जैसे कोई बटन दबाया और पैसा आ गया, लेकिन ट्रेडिंग ऐसा खेल नहीं है जहां जीत गारंटी हो। यह डिसिप्लिन और पेशेंस का खेल है। अगर आप ट्रेडिंग की ऐसी ही रियल और ऑनेस्ट रियलिटी जानना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना करो। क्या ट्रेडिंग सच में प्रॉफिटेबल है? यह सवाल लगभग हर बिगिनर के दिमाग में होता है। सच ये है, हाँ, ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल है, लेकिन हर किसी के लिए नहीं। जैसे हर इंसान डॉक्टर, इंजीनियर या पायलट नहीं बन सकता, वैसे ही हर इंसान ट्रेडर नहीं बन सकता।
ट्रेडिंग में प्रॉफिट उन्हीं को मिलता है जो अपने ईगो को कंट्रोल करना सीखते हैं। 1000 रुपए से ट्रेडिंग पॉसिबल है या झूठ? 1000 रुपए से ट्रेडिंग पॉसिबल है, लेकिन प्रॉब्लम कैपिटल की नहीं, प्रॉब्लम एक्सपेक्टेशन की है। 1000 रुपए से आप सीख सकते हो, मार्केट को समझ सकते हो, डिसिप्लिन बना सकते हो। लेकिन अगर आप 1000 रुपए से 10,000 रुपए या 50,000 रुपए सोचते हो तो मार्केट आपको बहुत जल्दी जमीन पर ले आएगी। ट्रेडिंग में लॉस क्यों होता है? ट्रेडिंग में लॉस मार्केट की वजह से नहीं होता। लॉस होता है डर की वजह से, लालच की वजह से और गुस्से की वजह से। डर में लोग जल्दी एग्जिट ले लेते हैं, लालच में लोग प्रॉफिट छोड़ देते हैं और लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं। यही 3 इमोशंस अकाउंट को खत्म कर देती हैं। ओवर ट्रेडिंग साइलेंट किल। बहुत से लोग सोचते हैं ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन रियलिटी ये है ज्यादा ट्रेड्स ज्यादा मिस्टेक्स। मार्केट रोज मौका देता है, लेकिन डिसिप्लिन सिर्फ कुछ लोग ही फॉलो करते हैं। क्या बिगिनर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं? बिगिनर्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन सीधे रियल पैसे से नहीं। पहला स्टेप सीखना, दूसरा स्टेप पेपर ट्रेडिंग, तीसरा स्टेप स्मॉल कैपिटल। जो लोग ये प्रोसेस स्किप करते हैं, मार्केट उन्हें स्किप कर देती है। पेपर ट्रेडिंग को लोग हल्का क्यों समझते हैं? क्योंकि वहाँ रियल पैसा नहीं लगता। लेकिन सच ये है, पेपर ट्रेडिंग आपके माइंडसेट को ट्रेन करती है। अगर आप पेपर ट्रेडिंग में डिसिप्लिन नहीं बना पाए तो रियल ट्रेडिंग में इमोशन कंट्रोल करना नामुमकिन है। ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए या नहीं, ये सवाल तब आता है जब लगातार लॉस होता है। ट्रेडिंग छोड़नी नहीं चाहिए, लेकिन गलत तरीके से ट्रेडिंग करना छोड़ देना चाहिए। अगर आप हर दिन बिना प्लान के ट्रेड कर रहे हो तो प्रॉब्लम ट्रेडिंग नहीं, प्रॉब्लम आपका अप्रोच है। ट्रेडिंग सीखने में कितना समय लगता है? ट्रेडिंग कोई 30 दिन या 60 दिन का कोर्स नहीं है। ट्रेडिंग सीखने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है। खुद को समझने में मार्केट आपको नहीं, आप खुद को कंट्रोल करना सीखते हो। ट्रेडिंग लक है या स्किल? शॉर्ट टर्म में लक रोल निभा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में सिर्फ स्किल ही काम करती है। लक आपको एक ट्रेड जिता सकता है, लेकिन स्किल ही आपको मार्केट में टिकाती है। सबसे बड़ी सच्चाई, ट्रेडिंग में पैसा कमाने से पहले आप इंसान बनते हो, पेशेंट, डिसिप्लिन और इमोशनली स्ट्रॉन्ग। जो ये सीख जाता है वही मार्केट में सर्वाइव करता है। सोल्यूशन क्या है? स्लोली सीखो, छोटे कैपिटल से शुरू करो, लॉसेस को लेसन समझो, डेली कंसिस्टेंसी रखो। मार्केट किसी का दुश्मन नहीं है, लेकिन वो केयरलेस लोगों को माफ भी नहीं करती। ट्रेडिंग गलत नहीं है, गलत है बिना समझे बड़ी बड़ी उम्मीदें करना। अगर आप सच में सीखना चाहते हो, शॉर्टकट नहीं प्रोसेस चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो, मैं सीरियसली सीखना चाहती हूँ।